इस नवरात्रि में जाओगे सीधा नरक में। हाँ, सही सुना आपने, सीधा नरक में। अगर पूजा करते समय ये गलतियां की तो सच में जाओगे नरक में। क्या चढ़ाना चाहिए माता रानी को और क्या नहीं, हम इस वीडियो में बताएंगे। और ये शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए। आज की इस खास वीडियो में हम आपको नवरात्रि से जुड़ी ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप कभी भी पूजा में गलती नहीं करेंगे। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये वो समय होता है जब माता दुर्गा की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस पवित्र समय में भी अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता, बल्कि कई बार इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके घर में पैसों की कमी बनी रहती थी। नवरात्रि के समय वो पूरे नियम से पूजा करता, व्रत रखता, दीपक जलाता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन उसने सोचा कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। तभी एक दिन गाँव में एक संत आए। रमेश उनके पास गया और अपनी सारी परेशानी बताई। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुरा कर बोले, बेटा, केवल पूजा करना ही काफी नहीं होता, पूजा सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी होता है। कई बार इंसान अनजाने में ऐसी गलतियां कर देता है जो उसकी पूरी पूजा को निष्फल बना देती हैं। संत ने आगे कहा, सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बासी फूल और खराब चीजें माता को अर्पित करना। याद रखो, माता रानी को हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही चढ़ाने चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है बिना स्नान किए पूजा करना। शास्त्रों के अनुसार बिना शुद्ध हुए की गई पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका मन साफ नहीं है, आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो ऐसी पूजा भी माता को स्वीकार नहीं होती। ये सुनकर रमेश को एहसास हुआ कि वो भी कई बार जल्दबाजी में पूजा कर लेता था, कभी कभी बासी फूल भी चढ़ा देता था और मन भी पूरी तरह शांत नहीं होता था। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वो पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ पूजा करेगा। नवरात्रि शुरू होते ही रमेश रोज सुबह जल्दी उठने लगा। स्नान करके घर के मंदिर को साफ करता, ताजे फूल चढ़ाता, घी का दीपक जलाता और पूरे मन से माता रानी की आराधना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में खुशहाली आने लगी, पैसों की समस्या कम होने लगी और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। संत ने अंत में उसे समझाया, नवरात्रि में सबसे जरूरी चीज है सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन। अगर इंसान का मन साफ हो और वो किसी का बुरा न करे तो माता रानी की कृपा जरूर होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है, गलत चीजें चढ़ाता है और पूजा को केवल दिखावा बनाकर करता है, तो उसे इसका फल नहीं मिलता, बल्कि वो पाप का भागी भी बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो पूजा करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। हमेशा ताजे और शुद्ध वस्तुएं ही चढ़ाएं, मन को साफ रखें, किसी के लिए बुरा न सोचें और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करें। याद रखिए, माता रानी को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव और भक्ति पसंद है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द भक्ति सागर 23 को जरूर सब्सक्राइब करें।